शराब घोटाला मामले में एसीबी आईएएस विनय कुमार चौबे और संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह को आज से 2 दिनों के रिमांड पर लेगा। दोनों ही अधिकारियों को एसीबी शनिवार की सुबह 10 बजे फिर एएसबी की रांची के विशेष अदालत में प्रस्तुत करेगा। एसीबी ने विशेष अदालत से दोनों ही आरोपितों से पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। आईएएस विनय कुमार चौबे के अधिवक्ता ने रिमांड का विरोध किया था, जबकि एसीबी की ओर से अदालत को बताया गया कि इस केस में विशेष जानकारी लिया जाना शेष है, जिसके लिए रिमांड आवश्यक है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने एसीबी को सिर्फ 2 दिनों तक ही रिमांड पर पूछताछ की अनुमति दी है। एसीबी कार्यालय की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। तो शराब घोटाले मामले में विनय चौबे और गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई है। विनय चौबे रिम्स में इलाजरत, तो वही होटवार जेल में बंद है गजेंद्र सिंह। शराब घोटाला मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है एसीबी की। आज से 2 दिनों तक विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह से एसीबी पूछताछ करेगी। बता दें आपको कि एसीबी ने कोर्ट में 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने एसीबी को सिर्फ 2 दिन की ही रिमांड पर लेने की अनुमति दी। फिलहाल अब विनय चौबे और गजेंद्र सिंह से पूछताछ करेगी एसीबी। गुरुवार को झारखंड एसीबी के तरफ से जो है शराब घोटाले मामले को लेकर के बड़े पैमाने पर पूछताछ का दायरा जो है उसे बढ़ाया जा रहा है। कई लोगों को 41A का नोटिस देकर के एसीबी कार्यालय बुलाया गया है, जिसमें विनय कुमार चौबे के परिजन भी शामिल है। इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो हलचलें तेज है। अगर गुरुवार की अगर हम बात करें तो एसीबी कार्यालय दफ्तर घुसने वाले एंट्री गेट पर जो है पुलिस बलों की जहां तैनाती की गई है, वहीं बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल है उनकी भी तैनाती जो है वहां पर की गई है। जो भी यहां पहुंच रहे हैं तमाम लोग जो हैं उनको पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही गेट से प्रवेश दिया जा रहा है। ये एसीबी कार्यालय के मुख्य द्वार है, इसके आगे एसीबी है, उससे पहले सूचना भवन की ये तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में जो सुरक्षा गार्ड हैं, वो एसीबी के जो ऑफिसर्स हैं, उनकी तैनाती यहां पर की गई है, ताकि यहां पर जो है मीडिया कर्मियों को जो है वो पहले ही एसीबी कार्यालय से रोका जा सके। हालांकि सीपी त्रिवेदी सहित कई लोग इस वक्त जो है वो पहुंच चुके हैं और पूछताछ का जो दायरा है बढ़ाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के ये भी बताई जा रही है कि जिस तरह से आज होने वाले पूछताछ को लेकर के हलचलें जो तेज है, जिसमें विनय कुमार चौबे के साथ साथ गजेंद्र तिवारी को 2 दिनों का रिमांड लिया गया है। रिमांड में लेकर के एसीबी के अधिकारी जो है वो पूछताछ करना चाह रहे हैं। पूछताछ के क्रम में किसी तरह से जो है कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले में और कार्रवाई के दौरान जो है जानकारी एसीबी को मिली है, उसके आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। लेकिन गुरुवार की सुबह से ही लगातार सूचना भवन के मुख्य गेट पर, इसके आगे जो है एसीबी का अपना कार्यालय है, उससे पहले ही जो है मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आज के दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस शराब घोटाले मामले में कई महत्वपूर्ण कड़ियां नाम जो है वो जुड़ सकते हैं। अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की बात सामने आ रही है और इस पूरे मामले को लेकर के एसीबी के अधिकारी लगातार पूछताछ का जो दायरा है वह बढ़ाया जा रहा है। कैमरामैन विक्की के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तमाम जानकारी के लिए एसीबी कार्यालय से हमारे सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, आईएएस विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह की मुश्किलें अब आसान होती नजर नहीं आ रही। फिलहाल अब एसीबी इनसे पूछताछ करेंगी। अभी की क्या तस्वीरें? बिल्कुल, गजेंद्र सिंह और विनय कुमार चौबे की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से एसीबी के अधिकारियों ने कोर्ट में आवेदन देकर के 7 दिनों की पूछताछ के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से सुनवाई हुई और कोर्ट की तरफ से 2 दिनों की पूछताछ की इजाजत दी गई है। इसके अलावा गुरुवार मतलब आज के दिन में कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसमें विनय कुमार चौबे के रिश्तेदार सहित कई लोग, रिलेटिव सहित कई लोग शामिल है। इसमें से सीपी त्रिवेदी जो है वो भी यहाँ पर एसीबी दफ्तर पहुंचे हैं और एसीबी दफ्तर बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग पहुंच रहे हैं तमाम लोगों से पहले उनके यहाँ आने की वजह पूछी जा रही है।
कंफर्म किया जा रहा है कि वो पत्रकार नहीं है। उनके बाद उनको आगे जाने की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ सूचना भवन का यह पूरा भवन है, बल्कि एसीबी कार्यालय और बैंक भी है। तो ऐसे में इस दौरान जो है तमाम चीजों को ध्यान रखा जा रहा है कि कौन से लोग आ रहे हैं, और खास करके मीडिया कर्मियों की एंट्री पर पूरी तरीके से बैन लगाई गई। रही बात इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरह से शराब घोटाले का यह पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद से ही इस पूरे मामले पर एसीबी के दबिश जो है वह बढ़ी है। और ये देखने वाली बात होगी कि एसीबी अब तक छोटे छोटे जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। हालांकि बहुत सारे मामले में एसीबी उनको सजा दिलाने में विफल भी रही है, लेकिन एक बड़े अधिकारियों को पकड़ने के बाद एसीबी के भी जो हाथ पांव है वो फूल रहे हैं। शायद यही वजह है कि आज एसीबी दफ्तर में हलचलें बढ़ने के साथ ही सुरक्षा बलों की भी तैनाती जो है अतिरिक्त कर दी गई है, वो भी सिर्फ मीडिया कर्मियों के लिए। तो कहीं न कहीं ये चीजें हैं कि क्या एसीबी इसमें जांच के दायरे को जिस तरह से आगे बढ़ा रही है, क्या उनके पसीने छूट रहे हैं इस पूरे पूछताछ के क्रम को आगे बढ़ाने में, या फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम चीजों को ध्यान में रख करके पूछताछ की जाएगी। आज गजेंद्र सिंह के साथ विनय कुमार चौबे, सीपी त्रिवेदी के साथ साथ कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। और ठीक यहाँ जिस सामने हम खड़े हैं, ये सूचना भवन का मुख्य द्वार है। इनके पीछे में जो है एसीबी कार्यालय है, लेकिन 2 एंट्री गेट है। एक एंट्री गेट को पूरी तरीके से बंद किया गया है, दूसरे एंट्री गेट को जो है वह खोल करके रखा गया है, और वहां पर एसीबी के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, उनकी तैनाती की गई है ताकि यहां पर किसी भी मीडिया कर्मियों की एंट्री ना हो सके। अब तक एसीबी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, हालांकि कहने को इस पूरे मामले पर जो है 100 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले के मामले बातें सामने आ रही हैं। कहीं न कहीं सरकार को बड़ा राजस्व होने की भी बातें की गई। जो अधिकारियों के जो पद का दुरुपयोग करते हुए इस पूरे जो अंजाम दिया गया, शराब घोटाले को अंजाम दिया गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ से भी इस कनेक्शन को जोड़े गए। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के भी कनेक्शन झारखंड से जुड़े हैं। इन तमाम चीजों के बीच जो है राजनीतिक बयानबाजी भी काफी हुई है इस पूरे मामले को लेकर के। ईडी की भी जो है वह नजर है, और ईडी भी इस पूरे मामले को लेकर के अलग से जांच के दायरे जो है वो आगे बढ़ा सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब तक एसीबी को इसमें क्या कुछ हासिल हुआ और क्या कुछ बरामदगी हुई है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हाँ, गिरफ्तारी के लिए 5 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस पूरे मामले में हो चुकी है, और कई ऐसे लोग हैं जिनको नामजद आरोपी बनाया गया है और सम्मन भेज करके पूछताछ के लिए एसीबी दफ्तर बुलाया जा रहा है। तो झारखंड में शराब घोटाले की जांच की आज और किन किन लोगों तक पहुंचेगी, ये देखने वाली बात है। और आज के दौरान जो है, मतलब गुरुवार को जिस तरह से पूछताछ का एक लंबा दायरा जो है वो बढ़ाया जा रहा है, ठीक है और इस दायरे के बीच जो है, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस जांच के आज अभी किस किस तक पहुंचेगी तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि एसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। कल विनय चौबे के अकाउंटेंट से भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी बातचीत हुई है, उनसे भी पूछताछ की है, और एक एक करके कई सारे चिट्ठे हैं, काले चिट्ठे हैं जो खुले हैं, यानी परत दर परत सारी चीजें बेनकाब होती जा रही है, सारी कड़ियां खुलती जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी इमरान कि और कौन कौन से चेहरे हैं जो बेनकाब होंगे, और कौन कौन से हिसाब किताब है जो अब एसीबी निकालेगी और हिसाब किताब करेगी। बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।